ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक वापस अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो शायद यहाँ पर अभी 20-25 रुपए का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। तो उसको प्ले करने के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 520 वाला पुट ऑप्शन 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 20 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, कौन को और ये होगी मानस जी की पिक। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी बताइए, आपने क्या पिक किया एफएनओ सुपरस्टार में? जी, हम बीडीएल को शॉर्ट साइड पे प्ले कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर्स पे 1335 पे है। हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 1345 पे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1300 का कल तक। यहाँ पे आपका पीडीएल पर आप देखें तो एक शॉर्ट कॉल है, लोडेड विद शॉर्ट्स, हाँ? और उसके बाद अब क्या हो रहा है, ओवाई शेड हुआ, यहाँ लॉन्ग्स भी कट रहे हैं। अब प्रकाश सर, आपका चार्ट का चमत्कार क्या रहेगा? मेरा एक शॉर्ट कॉल है और रियलिटी स्पेस है। स्टॉक का नाम है लोधा। ट्रेड करा है 885, 15 रुपए का स्टॉप लगाएंगे 900 का। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक बन सकता है। नीचे के टारगेट है 960, 960 लोधा। ओके, लोधा। चलिए, अब तीनों के तीनों शॉर्ट कॉल्स हो गई हैं। अब मयूरेश जी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। मयूरेश जी बताइए, आप मिड कैप फंडा में क्या पिक करेंगे? जी, हमें नवीन फ्लोरिन काफी पसंद आ रहा है। हमें लगता है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स थे नवीन फ्लोरिन के अक्रॉस देयर बिजनेस सेगमेंट्स। आज जो रेफ्रिजरेशन सेगमेंट की हम बात करते हैं, R32 गैस जो प्रोमिनेंटली अभी यूज में है, बोथ उसके वॉल्यूम्स, एबिटा मार्जिन्स, वो लाइन ऑफ बिजनेस के काफी अच्छे और बेहतर थे। एट द सेम टाइम आई थिंक ये कैपेसिटी से बढ़ा रहे हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग केपेक्स, जहाँ पे उनकी उम्मीद है कि विद द केपेक्स दैट दे डू जो फिक्स टर्नओवर रह सकता है, उस पे 2 या 3 गुने का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन FY27 या फर्स्ट हाफ ऑफ FY28 के एग्जिट में स्टार्ट हो जाएगा। जो उनका मल्टीपर्पज प्लांट है, वहां पे भी आई थिंक ग्रोथ हैज बीन सिग्निफिकेंट। और जो CDMO पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वहां पे आई थिंक जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही थी, काफी एनकरेजिंग रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप बैलेंस शीट स्ट्रेंथ देखें फ्रॉम अ कैश फ्लो जनरेशन परस्पेक्टिव, द काइंड ऑफ कैश दैट नवीन फ्लोरिन कैरीज ऑन इट्स बुक्स, और जो रिटर्न रेशियोज ये मेंटेन करते हैं, सारी चीजें आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक इन व्यू ऑफ अर्निंग्स परफॉर्मेंस शायद बरकरार रह सकती है। और इसलिए मुझे लगता है कि नवीन फ्लोरिन एक बहुत अच्छा विकल्प रह सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, नवीन फ्लोरिन ये हो गई मयूरेश जी की पिक। चलिए, काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप कर देते हैं, फिर अर्निंग्स प्रीव्यू पर आएंगे। सबसे पहले मानस जी ने कॉनकॉर का पुट लिया है 520 का, 10 का स्टॉप, 20 का टारगेट। रचना जी ने BDL शॉर्ट यानी कि भारत डायनामिक्स पर शॉर्ट का व्यू लिया है। 1300 के टारगेट हैं, 1345 का स्टॉप लॉस रखना है आपको। गावस्कर के पिक है लोधा डेवलपर्स, शॉर्ट साइड पर अगेन 895 का स्टॉप लॉस है, 860 के टारगेट है यहाँ पर। और मयूरेश जोशी जी की पिक है नवीन फ्लोरिन, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अब ये FNO का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात